द एलिमेंट बाय कैन रॉबिन्सन एंड लौ अरोनिका। जिंदगी का सबसे कठिन फैसला होता है ये समझना कि हम अपने जीवन को किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं। यूं तो हम जीवन में कई चीजों को पसंद करते हैं। कभी लगता है कि हमें डॉक्टरी में दिलचस्पी है, कभी लगता है संगीत और कला का क्षेत्र ज्यादा दिलचस्प है, तो कुछ समय बाद हमें फोटोग्राफी का शौक चढ़ जाता है। लेकिन ये सभी चीजें बस हमारे शौक को दर्शाती हैं, हमारे जुनून को नहीं। तो शौक और जुनून के बीच के फर्क को समझने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें। लेखक ने इस किताब के जरिए युवाओं को अपने जुनून को पहचान कर अपने जीवन में सफलता हासिल करने का मार्ग दर्शाया है। इसे पढ़कर आप जानेंगे क्यों कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, योग्यता और जुनून में क्या फर्क है, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। पहला सबक, योग्यता और जुनून से मिलकर बनता है जीवन की सफलता का तत्व। यूं तो हम सब अपना गुजर बसर करने के लिए किसी न किसी क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, लेकिन अक्सर काम करते हुए आपने एक अजीब से खालीपन और असंतोष को महसूस किया होगा। एक अच्छा ओहदा, अच्छी तनख्वाह, फिर भी ये खालीपन आखिर क्यों है? लेखक का कहना है कि जब तक हम अपने तत्व में नहीं रहेंगे, यानी हम उस काम को नहीं पहचानेंगे जो हमारी आत्मा का हिस्सा है, तब तक हम अपने काम से प्यार नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर का ये तत्व दो चीजों से मिलकर बना है, जुनून और योग्यता। योग्यता यानी किसी कार्य को करने की कुशलता। उदाहरण स्वरूप हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता हो और कोई नृत्य में माहिर हो, लेकिन ये कार्य कुशलता कहाँ से आती है? इसके लिए जरूरी है निरंतर अभ्यास की, और अभ्यास के लिए जरूरी है जुनून। क्योंकि जब तक आप किसी कार्य के लिए जज्बाती नहीं होंगे, तब तक आप उसका अथक अभ्यास नहीं कर पाएंगे। लेखक का कहना है कि जब आप उस कार्य को करते हैं जिसके लिए आप बने हैं और जो आपके अंदर किसी तत्व की तरह बसा हुआ है, तब आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। इसीलिए आप देखते ही देखते उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी कार्य को जल्दी करते हैं तो आपका मन उसमें कभी नहीं लगेगा और ऐसे में उस कार्य में कुशलता हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कथक के महान नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी को कौन नहीं जानता। ये नृत्य के प्रति उनका जुनून ही तो था जिसने उन्हें 4 साल की नाजुक उम्र में घुंघरू बनवा दिए थे। तब से लेकर आज तक उन्होंने सफलता के नित्य नए आयाम को हासिल किया है। उनका कहना है कि नृत्य उन्होंने सीखा नहीं है, बल्कि वो तो उनके अंदर बसा था, उन्होंने बस उसे तराशा है। बिरजू महाराज की तरह ही हमें भी अपने अंदर बसे तत्व को पहचानने की जरूरत है, ताकि हम भी वो कर सकें जो हमें मात्र महीने की तनख्वाह ही नहीं बल्कि आंतरिक खुशी भी दे सके। दूसरा सबक, अपने तत्व को पहचानने के लिए पर्याप्त अवसर के साथ साथ सही रवैया भी चाहिए। हम अक्सर अपनी हर हार के लिए तकदीर को दोषी मानते हैं, लेकिन कभी ये सोचते नहीं कि तकदीर का काम तो बस अवसर प्रदान करना है। उस अवसर को सही समय पर पहचान कर सफलता प्राप्त करने का दायित्व तो हमारा है। इस दायित्व को निभाने के लिए सबसे जरूरी है सही रवैये की, क्योंकि जब तक हमारा रवैया सकारात्मक और प्रगतिशील नहीं होगा, तब तक हम अपनी प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाएंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रवैये और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाकर दिखाया है। जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश आडवाणी को ही ले लीजिए, जिन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक कमियों को अपने लक्ष्य और जुनून के आड़े नहीं आने दिया। मात्र 8 महीने की उम्र में पोलियोग्रस्त हो जाने के कारण उन्हें अपना पूरा जीवन व्हीलचेयर पर बिताना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर बनने के अपने सपने को उन्होंने कभी मरने नहीं दिया। अपने दिल में बसी आत्मविश्वास की आग के सहारे उन्होंने जीवन की हर कठिनाई को पार किया और आज वो कैंसर पीड़ित व्यक्ति में सफल बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने वाले दुनिया के पहले डॉक्टर बन गए हैं। अपनी इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया। ऐसी ही कई प्रेरक कथाएं विश्व के हर कोने में मौजूद हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बस जरूरत है अपने ऊपर विश्वास कर सही रवैया रखने की। लेखक का कहना है कि अगर रवैये और जुनून को अवसर का साथ मिल जाए तो सफलता का मार्ग और आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार अवसर के अभाव में कई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे देश की कई गांव में न जाने कितने खिलाड़ी बसते हैं जो देश के लिए विभिन्न खेलों में स्वर्ण पदक लाने का मादा रखते हैं, लेकिन पर्याप्त अवसर न मिल पाने के कारण उनके सपने टूट जाते हैं। इस अवसर के खेल को समझने के लिए लेखक ने अपने जीवन का एक उदाहरण देते हुए बताया कि पोलियो के कारण अपने पैर से न चल पाने के कारण लेखक को अपनी पढ़ाई दिव्यांगों के स्कूल में करनी पड़ी, जिसके चलते उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। तभी उनकी मुलाकात मिस्टर स्टफोर्ड से हुई।
जिन्होंने न सिर्फ उनका दाखिला अच्छे कॉलेज में कराया बल्कि उनके गुरु बनकर हमेशा उनका साथ दिया। तीसरा सबक, बुद्धिमत्ता का सही आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए बुद्धिमत्ता का मतलब महज कागजों में 100 से 90 या उससे ज्यादा नंबर लाना है। ये समाज आज भी उसे ही तेज समझता है जो किसी बड़े स्कूल में पढ़कर पटर पटर अंग्रेजी बोले, जबकि असल में जिस तरह दो लोगों के हाथों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह से उनके सोचने की शक्ति भी अलग होती है। ऊपर वाले ने हर एक को अलग अलग प्रतिभा से नवाजा है। इस दुनिया की सोच से परे बुद्धिमत्ता तो एक ऐसा गतिशील और विविध गुण है जो हर एक व्यक्ति में तो है, लेकिन उसका रूप हर किसी में अलग है। चंद किताबें ज्यादा पढ़ना या हर परीक्षा में ज्यादा नंबर लाना ही बुद्धिमत्ता ही होती तो हाई स्कूल में हिस्ट्री एग्जाम में फेल होने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक नहीं बन पाते, और न ही स्कूल से निकाल दिए जाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन बिजली की सौगात इस जगत को दे पाते। इन उदाहरणों से इस बात साफ है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है और हर व्यक्ति की दिलचस्पी का क्षेत्र अलग होता है और वही क्षेत्र उसके अंदर का तत्व है। यही नहीं, लेखक का तो ये भी कहना है कि एक ही बात को सीखने का तरीका भी हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को काम के बीच में कोई विघ्न पसंद नहीं होता, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब भी किसी सवाल में फंस जाते थे तो वो वायलिन बजाया करते थे, जिससे उनके दिमाग में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाया करती थी। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी बड़े कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग सीखकर बेहतरीन कपड़े बनाए, जबकि किसी को उसके खून में ही ये सौगात मिली हो और वो मात्र देखकर ही अपने प्रयासों से उतने ही बेहतरीन कपड़े बना सके। तो चाहे कोई बड़े स्कूल में मोटी किताबें पढ़ा हो या कोई अनपढ़ हो, तो मात्र उसके शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से ही हम उसकी बुद्धिमत्ता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। चौथा सबक, जिन लोगों की बातों से आप खुद को जोड़ पाते हैं वही आपके तत्व को पहचान सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को अपने सपने और विचार आसानी से समझा सकते हैं, वहीं कई लोग हमारे विचारों को सुनकर हम पर हंस भी देते हैं। इस बात को कहकर लेखक ये समझाना चाहते हैं कि हर वो इंसान जो एक जैसे तत्व को दिल में रखते हैं वो एक दूसरे की भावनाएं समझकर उनके विचारों की कद्र कर सकते हैं। इसीलिए अपने तत्व को पहचानने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो हमारी बातों को खुद से जोड़ पा रहे हैं, और हो सकता है ऐसी ही किसी वार्तालाप के दौरान आपको अपने तत्व का अंदाजा लग जाए। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का कहना था कि जब वो क्रिकेट का अभ्यास करते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन से रात हो गई। न भूख की चिंता होती थी, न ही प्यास की, बस दिल में खेलने का जुनून होता था। अगर आपके अंदर भी किसी काम को लेकर ऐसा ही जुनून है तो समझ लीजिएगा बस आप उसी के लिए बने हैं, क्योंकि लेखक का भी यही कहना है। अगर आप किसी काम को वाकई पसंद करते हैं तो उसे करने के दौरान आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आपको अपने आसपास के वातावरण का कुछ अंदाजा ही नहीं होता और न आपको समय का पता चलता है। लेकिन अपने काम के प्रति जुनूनी होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना सब कुछ ही छोड़कर उसे ही करते रहें, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं और स्वस्थ जीवन के निर्वहन के लिए उन्हें निभाना भी जरूरी है। इसीलिए इस सबक के अंत में लेखक यही कहना चाहते हैं कि जिस काम को करते हुए ऐसा लगे कि आपको कुछ जबरदस्ती करना पड़ रहा है और जिसे करने का हर एक पल आपको आनंदमय लगे, वो है आपका तत्व। पांचवा सबक, अपने तत्व को पाने के रास्ते में आपको बहुत सी रुकावटों को पार करना पड़ सकता है। अपने तत्व को ढूंढ निकालना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस तत्व को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, क्योंकि कभी समाज तो कभी आपके अंदर असफलता का डर या आपकी कोई मानसिक या शारीरिक मजबूरी, इसमें से कोई भी आपके रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। लेकिन अगर दिल में सच्चा जोश और सही सोच लेकर आगे बढ़ने की ठान लें तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत अपने तत्व को पाने से नहीं रोक सकती। लेखक ने सबसे पहले शारीरिक रुकावटों की बात की है। कई बार ऐसा होता है कि किसी दुर्भाग्यवश हम अपना कोई अंग खो बैठते हैं और फिर दुनिया हमारे लिए पूरी तरह बदल जाती है। अपने सपने को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं रह जाता। कुछ ऐसी ही घटना अरुणिमा श्रीनिवासन के साथ भी हुई थी। 23 साल की उम्र में कुछ मंचलों द्वारा ट्रेन से फेंके जाने के बाद उन्होंने अपना दायां पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी इस शारीरिक कमी को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया और अपने दृढ़ निश्चय के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा लहराने वाली पहली एशियाई महिला हैं। अरुणिमा श्रीनिवासन ने एक बात साफ कर दी है कि इरादों में मजबूती हो तो बड़े से बड़े पर्वत को पार करना भी आसान हो जाता है।
शारीरिक रुकावटें पार कर हम खुद से तो लड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये समाज और परिवार सब हमारे रास्ते के आड़े आ जाते हैं। कई बार हम किसी ऐसे काम को करना पसंद करते हैं जो शायद डॉक्टर, इंजीनियर वाले इस समाज को पसंद ही नहीं आते। यहाँ तक कि हमारे अपने परिवार के लोग भी ऐसे में हमारा साथ नहीं देते। इसके चलते दुनिया में कई लोग अपनी प्रतिभाओं का गला घोट बस सफेद कॉलर वाली जॉब में लग जाते हैं। लेकिन वो लोग जो समाज के मुंह पर तमाचा मारकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफलता के साथ सच्चा सुकून भी मिलता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों का नाम लेते ही सबसे पहला नाम माही यानी महेंद्र सिंह धोनी का आता है। लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार में होने के कारण उनके पिताजी चाहते थे कि वो चुपचाप रेलवे में मिली अपनी नौकरी करें और क्रिकेट की तरफ से अपना ध्यान हटा लें। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को चुना। इसके लिए उनके घर वालों ने काफी समय तक उनसे बात ही नहीं की, लेकिन अपने तत्व को जीवन में लाकर उन्होंने आज सफलता की बुलंदियों को छू लिया। ऐसी ही न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि जहाँ चाहे वहाँ राह खुद ब खुद मिल जाती है। छठा सबक, सपनों को जीने का कोई समय नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा है। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक इसी प्रकार खुश होने और अपने तत्व को पहचान कर उसका आनंद लेने की भी कोई उम्र नहीं होती। कई बार अपने तत्व को पहचानते पहचानते आधी उम्र निकल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपने तत्व को जी सकते हैं। एक सच ये भी है कि उम्र के साथ कुछ शारीरिक सीमाएं हैं। जैसे कि आप 80 की उम्र में दौड़ के ओलंपिक खिलाड़ी तो नहीं बन सकते, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए तो दौड़ सकते हैं, है ना। उम्र के ऐसे पड़ावों पर अपने तत्व को पहचान कर काफी लोगों ने सफलता प्राप्त की है। उदाहरण स्वरूप आप मशहूर आर्टिस्ट बोमन ईरानी को ले लीजिए, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी ताज होटल में वेटर के तौर पर बिताई। जब पहली बार उनके अभिनय के हुनर को सराहा गया तब उनकी उम्र 42 वर्ष की थी। इसीलिए जब भी आप जीवन के तत्व को समझ लें, बस उसे जीना शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने तत्व को जीने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसे अपना प्रोफेशन बनाएं। इसे सुकूनदायक काम की तरह भी कर सकते हैं। आखिर ये आपके अंदर का तत्व है जो आपको खुशी देता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मशहूर कलाकार दीपिका पादुकोण यूं तो एक बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन उन्हें अपने पापा की तरह बैडमिंटन खेलने का भी बहुत शौक है। लेकिन उसे ये करियर की तरह न चुन पाने के बावजूद भी उन्हें जब शांति और सुकून की तलाश होती है तो वो बैडमिंटन खेल लेती हैं। कुल मिलाकर लेखक इस किताब के जरिए दुनिया के युवाओं को ये महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है और सपने बहुत बड़े, इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें पहचानें और उसे अपने अंदर के तत्व की तरह जीवन में जिएं, ताकि आपका काम मात्र काम नहीं बल्कि आपका प्यार बनकर रहे।